कहानी की शुरुआत में हमें एक आइसलैंड में पहाड़ी के इलाके को दिखाया जाता है जहां तेज तूफान आ रहा था। यहाँ काफी सारे हॉर्स यानी कि घोड़े गुजर रहे थे। इसी बीच उन्हें अपने आगे कोई चीज दिखाई देती है जिससे वो डरकर वापस से पीछे हट जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं वो चीज तेज तेज सांसें भी ले रही है। फिर सीन यहाँ से चेंज होता है और हम काफी सारी भेड़ों को एक फार्म हाउस में देखते हैं। तभी फार्म हाउस में भी उसी तरह की कोई चीज आ जाती है। इससे घबराकर वो भेड़ें दूसरी जगह पर चली जाती है, लेकिन इसी बीच एक भेड़ बाकियों से पीछे रह जाती है और जब वो आती है तो उसकी हालत काफी खराब होती है। इसके बाद सब भेड़ें उस चीज को वापस जाते हुए देखती है। अब इस फार्म हाउस के मालिक इंग्वार और उसकी वाइफ मारिया को देखते हैं और पता चलता है वो शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके में रहते हैं। और अब इस मूवी का चैप्टर 1 शुरू होता है और ये पिछले सीन से कुछ टाइम बाद का सीन है जहां इंग्वार भेड़ों के पास जाकर रोज की तरह भेड़ों को घास डालता है। साथ ही हमें पता चलता है उसके साथ उनके घर पर एक डॉग और एक कैट भी है। फिर उनकी भेड़ें उनके नए बेबी को जन्म देने लगती है जिससे मारिया उनकी हेल्प करती है। रात में डिनर के वक्त इंग्वार न्यूज़पेपर पढ़ता है और उसमें देखता है कि अब टाइम टेबल पॉसिबल है और इसकी केवल थ्योरी लिखी गई है। इसे सुनकर दोनों बोलते हैं आगे ये पॉसिबल है। इसी बीच दोनों की बातचीत से हम समझ पाते हैं कि दोनों काफी शांत रहते हैं और इनमें कुछ दूरियां भी हैं, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी नहीं रहते। फिर अगले दिन वो दोनों फार्म हाउस में जाकर नए भेड़ की मार्किंग करने लगते हैं। इसमें वो बताती है कि इस साल बच्चे ज्यादा पैदा हुए हैं। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी अंदर एक और भेड़ अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है। मारिया उसके पास जल्दी से जाती है। जब वो दोनों उस फीमेल लैम्ब को देखते हैं तो काफी हैरान होते हैं क्योंकि उस लैम्ब के सर के अलावा बाकी सब इंसानों जैसा था, यानी कि एक हाइब्रिड लैम्ब, इंसान और भेड़ का कॉम्बिनेशन। खैर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब से वो दोनों अपने बेटे की तरह पालेंगे। इसके बाद मारिया उसे उसकी माँ से अलग करके अपने साथ घर ले आती है और उसका अपनी सगी माँ की तरह ध्यान रखती है। मारिया उसे पाकर काफी खुश रहती है। इसके बाद वो उस लैम्ब का नाम एडा रखते हैं। हमें पता चलता है कि एडा उसकी बेटी थी जो कि पैदा होते समय मर गई थी। इसी वजह से उन दोनों में दूरियां रहने लगी, लेकिन अब नई एडा आ जाने की वजह से सब ठीक हो गया है। मारिया और इंग्वार को उसकी असली माँ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे उसकी असली माँ से छीना जाता है तो उसे कितना दर्द होता है। दूसरी तरफ फार्म हाउस में उसी भेड़ को देखते हैं जो कि अपने बच्चे को खोकर काफी दुखी होती है और उसे आवाज लगाने लगती है। अगले दिन मारिया फार्म हाउस में जाती है तो वो भेड़ उसकी तरफ मेमी आने लगती है। देखने से पता लग रहा था जैसे वो अपने बच्चे को वापस लाने के लिए कह रही हो। ये देखने के बाद मारिया समझ जाती है कि वो क्या मांग रही है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चली जाती है। शाम के वक्त मारिया एडा को गले लगाकर घूमने लगती है। साथ ही इंग्वार ये देखकर कुछ नहीं कहता, लेकिन वो कहीं न कहीं जानता था कि ये सब गलत है, पर फिर भी वो मारिया की हाँ में हाँ कर देता है। अगले दिन इंग्वार फार्म हाउस में जाकर देखता है कि भेड़ ने उसकी रस्सी तोड़ ली है और वो वहाँ से गायब है। इधर मारिया घर के बाहर देखती है कि वो भेड़ विंडो के पास आकर अपने बच्चे को आवाज लगा रही है। तभी यहाँ इंग्वार आ जाता है। दोनों मिलकर उसे फार्म हाउस की तरफ भगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो भेड़ वापस घर के पास आकर चिल्लाने लगती है। दोनों उसकी आवाज से परेशान होकर अपनी विंडो और शीशे को बंद कर देते हैं और दोनों उसको अनदेखा कर देते हैं। अगले दिन मारिया ट्रैक्टर से अपने खेतों की तरफ निकल जाती है और इंग्वार वापस से अपने फार्म हाउस में काम करने आ जाता है, लेकिन इसी बीच वो अपने घर का गेट बंद करना भूल गया था। जब वो दोनों घर पर आते हैं तो उन्हें एडा कहीं नहीं मिलती। इसे लेकर दोनों काफी घबरा जाते हैं। इसके बाद दोनों घर के आसपास भी चेक करते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई देती। आगे वो पहाड़ों के पास जाकर देखने लगते हैं। काफी आगे उन्हें एडा मिल जाती है अपनी असली माँ के साथ, यानी कि उसकी माँ ही उसे लेकर जा रही थी। मारिया एडा को
उठाती है और वापस से घर की तरफ जाने लगते हैं। साथ ही वो भेड़ उनके पीछे पीछे आने लगती है। तब मारिया उस पर चिल्लाती है और उसे भाग जाने को कहती है। इसके बाद दोनों घर आकर उसे सुला देते हैं और यहीं से मूवी का चैप्टर का पार्ट 2 शुरू होता है। और ये भी कुछ टाइम आगे की कहानी है, जहां मारिया एडा का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो गाड़ी की डिग्गी में एक आदमी को पकड़कर लाए थे और उसे पहाड़ी के इलाके में छोड़कर चले गए। इसके बाद वो आदमी इंग्वार के घर की तरफ जा रहा था। इधर रात में मारिया को भेड़ों के डरावने सपने आने लगते हैं। जब उसकी आंखें खुलती है तो वही भेड़ विंडो के पास आकर अपने बच्चे को आवाज लगा रही थी। इसे देखकर मारिया काफी गुस्से में आ जाती है और फार्म हाउस में से गन लाकर उस भेड़ को शूट करके एक बार में खत्म कर देती है। इसके बाद उसे खींचकर दूर कहीं ले जाकर मिट्टी में दफना देती है। अब उसे लगने लगता है कि अब उस भेड़ की आवाज परेशान नहीं करेगी। लेकिन उसी बीच हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने ये सब कुछ करते हुए देख लिया था। वो आदमी उन्हीं के फार्म हाउस में सो जाता है और सुबह होने पर उनसे मिलने इंग्वार आता है। असल में वो इंग्वार का भाई पीटर है, जो कि काफी दिनों के बाद उनसे मिलने आया है। फिर इंग्वार उनको अपने साथ खाने पर ले जाता है। इसके साथ खाने पर एडा भी आती है। इसे देखकर पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। वो उस वक्त तो उनसे कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में जब एडा मारिया के साथ नहा रही होती है तो वो उन्हें देखने जाता है। उसे ये काफी अजीब लगता है, कैसे कोई एक भेड़ के साथ इतना घुल मिल सकता है। इसके बाद वो इंग्वार से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। इस पर वो उसे बताता है कि ये हमारे लिए एक खुशी है। अब पीटर उनसे कुछ आगे पूछता, इससे पहले इंग्वार उससे कहने लगता है कि जब तक तुम यहाँ चाहो यहाँ रह सकते हो, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करना। इससे उसको हाँ कहना पड़ता है। अब अगले दिन वो इंग्वार और मारिया के साथ मिलकर उनके खेतों पर काम करने लगता है। यहाँ मारिया उसके लिए कॉफी लाती है। साथ ही पीटर उससे बदतमीजी करने लगता है, लेकिन वो उसको ये करने से मना करती है। वो उससे कहता है कि बस वो एक सिर्फ एनिमल है, ना कि इंसान, तो तुम उससे क्यों इतना घुल मिल रही हो। ये बात मारिया को बुरी लगती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। अब अगले दिन तीनों मिलकर पुराने कैबिन को साफ करने लगते हैं। इसी बीच पीटर को एक म्यूजिक ड्रम सेट मिलता है और वो उसे बजाने लगता है। उसे बजाता हुआ देख एडा आ जाती है। इसके बाद वो उससे भी घुल मिलने लगती है। कुछ देर बाद पीटर उसे कैबिन के बाहर वाली घास को तोड़कर खिलाने लगता है। साथ ही हम देखते हैं वो घास खा भी रही थी। तभी यहाँ इंग्वार आ जाता है और ये देखकर पीटर पर काफी गुस्सा होता है। अब पीटर डिसाइड करता है कि वो इस पागलपन को दूर करके ही रहेगा। वो देखता है कि इंग्वार और मारिया सो रहे हैं। वो एडा को अपने साथ बाहर घुमाने ले जाता है और साथ ही वो फार्म हाउस में से गन ले लेता है। वो घर से बहुत दूर आकर उस पर गन पॉइंट कर देता है। इधर जब मारिया उठती है तो उसे एडा कहीं नहीं दिखती। इसके बाद वो उसे घर में ढूंढने लगती है। उसे एक जगह एडा पीटर की गोद में सोती हुई मिल जाती है, यानी पीटर उसे मार नहीं पाया और उसने आखिरकार एक्सेप्ट कर ही लिया। अब यहाँ से मूवी चैप्टर का पार्ट 3 शुरू होता है। मारिया एक जगह पर जाती है जहाँ 3 कब्र थी और उसमें से एक कब्र उसकी असली बेटी एडा की थी, जो कि बॉर्न होते ही मर गई थी। यहाँ 2 कब्र और होती है और हो सकता है कि ये कब्र उसकी बाकी मरे हुए बच्चों की हो। इस वजह से मारिया और इंग्वार में दूरियां बढ़ी थी। अगले दिन पीटर एडा को ट्रैक्टर में बिठाकर फिशिंग के लिए ले जाता है और घर में मारिया और इंग्वार अकेले होते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांटिक होने लगते हैं। इधर पीटर एडा के साथ मिलकर एक लेक में फिशिंग करने लगता है। कुछ टाइम बाद जब वो घर वापस जा रहे होते हैं तो उनका ट्रैक्टर रास्ते में ही खराब हो जाता है। इसके बाद पीटर उसे छोड़कर घर आ जाता है। घर पर वो इंग्वार को ट्रैक्टर के बारे में बताता है कि वो खराब हो गया है। इसके बाद वो तीनों ड्रिंक करते हुए मैच देखने लगते हैं और बाद में साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। एडा
इस सब से परेशान होकर बाहर आ जाती है। वहाँ वो देखती है उसका डॉग किसी चीज को दूर से देख रहा है और जब एडा भी उस चीज को देखती है तो काफी डर जाती है। जब वो डॉग उस चीज की तरफ जाता है तो वो चीज उसे बेरहमी से मार देती है। अब एडा उससे जल्दी से बचकर फार्म हाउस में आ जाती है और अपना चेहरा शीशे में देखने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी गन फार्म हाउस से गायब होती है। के बाद एडा जल्दी से भागकर घर में आ जाती है, जहां इंग्वार को ज्यादा ड्रिंक करने के बाद नींद आ रही होती है। बाद में वो उसी के साथ बेड पर लेट जाती है। साथ ही हम देखते हैं एडा उस चीज से अभी भी डरी हुई थी। दूसरी तरफ मारिया और पीटर किचन में एक साथ होते हैं। यहाँ पीटर उसे एडा की असली मोम के बारे में बोलकर ब्लैकमेल करने लगता है और पूछता है, क्या तुमने एडा को बताया? क्या तुमने उसकी असली मोम को मार दिया है? ये बात सुनकर मारिया उसकी बात मान लेती है और उसे किस करती है और चालाकी से उसे एक कमरे में बंद कर देती है। वो नहीं चाहती थी कि एडा को ये सब बातें पता चले। इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी कैट उसके घर से दूर रहने लगी है उस चीज के डर की वजह से। अगले दिन सुबह मारिया पीटर को उठाती है और बाद में उसे स्टैंड पर छोड़ने चली जाती है। वहाँ वो उसे बताती है कि एडा उनके लिए एक गिफ्ट है जिससे वो अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं एडा इंग्वार को ब्रेकफास्ट देती है और बाद में इंग्वार उसे लेकर ट्रैक्टर की तरफ जाने लगता है जो कि रास्ते में खराब पड़ा था। दूसरी तरफ मारिया पीटर को बस में बिठाकर घर की तरफ आने लगती है। इधर इंग्वार उसे रास्ते के बारे में बताने लगता है कि घर की तरफ आने का रास्ता कौन सा है। अब वो ट्रैक्टर के पास आकर उसे स्टार्ट करने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता। इसके बाद इंग्वार एडा को लेक की तरफ ले जाने लगता है। इधर मारिया घर पहुंचती है लेकिन उसे उन दोनों में से कोई दिखाई नहीं देता। अब जैसे ही वो घर के बाहर चेक करने आती है तो उसे गन के फायर की आवाज आती है। वो जल्दी से उस तरफ जाने लगती है। इधर हम देखते हैं कि किसी ने उसकी ही गन से उसको शूट कर दिया है और हम देखते हैं कि फायर एक अजीब से दिखने वाले इंसान ने की है जिसका सर भेड़ जैसा है और बाकी की बॉडी इंसानों की तरह, यानी कि देखने में एडा की तरह। इसके बाद वो हाईब्रिड इंसान एडा को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। अब एडा इंग्वार से दूर जाती हुई दुखी होती है लेकिन वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। जब तक वहाँ मारिया पहुँचती है इंग्वार की मौत हो जाती है और वो एडा को लेकर चला गया था। इंग्वार की मौत से काफी ज्यादा दुखी होती है और इंग्वार से एडा के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बता पाता। इसके बाद मारिया खड़ी होकर सब तरफ देखने लगती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखती। अब असल में दोनों वो हाइब्रिड इंसान एडा का असली फादर था जिसने एक दिन फार्म हाउस में आकर एक भेड़ को प्रेग्नेंट कर दिया था। जैसे वो हाइब्रिड था वैसे ही हाइब्रिड पैदा हुई। इससे हम ये समझ पाते हैं कि कहानी की शुरुआत में जो घोड़े जिस चीज से डर के भागते हुए देखते हैं असल में वो हाइब्रिड ही था लेकिन हमें मूवी में उस हाइब्रिड के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। हो सकता है वो फ्यूचर में किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो और किसी तरह टाइम में वापस आ गया हो। सो वेल इसके लिए काफी सारी थ्योरी बन सकती है। सो गाइस कहानी इतनी ओपन है, हम एंडिंग को थोड़ा इधर उधर करके बना सकते हैं। और अब मारिया के पास कुछ भी नहीं होता, ना उसका हस्बैंड और ना ही उसकी बेटी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।